मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर 2 साल पहले राजस्थान में बीजेपी पर सरकार गिराने के षड्यंत्र का आरोप दोहराते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के विधायकों से मुलाकात के दौरान गहलोत ने महाराष्ट्र और गोवा में हुई सियासी उठापटक के बहाने राजस्थान के सियासी संकट को याद किया। उधर सिन्हा ने अब भी सरकार गिराने की आशंका जताते हुए षड्यंत्र से सावधान रहने की नसीहत दी। सीएम ने कहा, राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश में उस वक्त कमी नहीं रखी थी। खूब गुमराह किया हमारे लोगों को समझ में आ गई, उनके समझ में आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका सबका आभारी हूँ जिनको समझ में आ गई, क्योंकि हमारी सरकार चली जाती और अभी मैं आपके सामने बैठा ही नहीं होता। और राजस्थान आपके आशीर्वाद से बच गया। कमी नहीं रखी थी उस वक्त में भी, कमी नहीं रखी थी। खूब गुमराह किया हमारे लोगों को समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात है। मैं उनका आभारी हूँ जिनको समझ में आ गई सबका, क्योंकि हमारी सरकार चली जाती है, मैं आपके सामने बैठा भी नहीं होता। तो आप सबकी दुआओं से मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे गर्व है कि हमारे साथियों ने, विपक्ष के जो साथी, चाहे वो सीपीएम के थे, चाहे बीटीपी के थे और चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, सब ने हमारा साथ दिया और हम लोग सरकार बचा ले गए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सरकारें गिराई जा रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से पूछना चाहूँगा कि 70 साल में आप ये नया फार्मूला कहाँ से लेकर आ गए? थोक भाव में आप एमएलए को खरीदने लग गए। सरकार गिराई जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहूँगा कि 70 साल में ये आप नया फॉर्मूला कहाँ लेके आ गए? थोक भाव में खरीदने लग गए आप एमएलए को, थोक भाव में ही। पहले सुनते थे कोई इक्का दुक्का चला जाता था, अब तो थोक भाव में ही 50 लोग सीधे महाराष्ट्र के अंदर। आप सोच सकते हैं कि नया फॉर्मूला आ गया है। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यशवंत सिन्हा ने राजस्थान में फिर से सरकार गिराने के षड्यंत्र की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सावधान रहने की नसीहत दी। यशवंत सिन्हा ने कहा, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। केवल वे ही राज करना चाहते हैं, दूसरे को राज नहीं करने देंगे। एक नया खेल हम देख रहे हैं इस देश में, और वो है चुनी हुई सरकारों को गिराओ। अगर किसी प्रदेश में उनकी पार्टी की चुनी हुई सरकार नहीं बनी तो येन केन प्रकारेण उस सरकार को टिकने नहीं देना है, उसको गिराना है। और वो उपमा देना, तुलना करना तो शायद गलत होगा, लेकिन जैसे रात में कुछ लोग निकलते हैं और लोगों के घरों को देखते हैं कि कौन सी कमजोर दीवार है जिसमें सेंध लगाई जा सकती है, उस तरह रेकी किया जाता है। कौन कमजोर कड़ी है, कितनी कीमत पर ये कमजोर कड़ी हमारे हाथ में आ सकती है, और उसके बाद एक एक करके प्रदेशों में सरकारों को गिराने का। अभी बताया सीएम साहब ने कहाँ कहाँ हम लोगों ने ये खेल देखा। अभी महाराष्ट्र में देखा इसको, और गोवा में तोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को। हम सबका, मैं भी बहुत लंबे अरसे से प्रशासन और राजनीति में रहा हूं, ऐसा माहौल मैंने कभी देश में नहीं देखा है कि एकमात्र उद्देश्य है कि केवल हम राज करेंगे और हम किसी दूसरे को सत्ता में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ जो खेल हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने उसका मुकाबला किया और उनको परास्त किया, लेकिन सतत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी वो आक्रमण कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।